को इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, संजय सिंह अब जेल से रिहा हो रहे हैं, जमानत पर बाहर निकल रहे हैं। संजय सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे पिछले 6 महीने से और अब आप देख रहे हैं उनको गेट से बाहर निकल रहे हैं संजय सिंह। ये देखिए संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर निकले 6 महीने की कैद के बाद। 6 महीने से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे शराब घोटाला के मामले में। और यहां से जो खबर हमारे पास है कि वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जो कि पिछले लगभग 2 हफ्तों से पहले ईडी की हिरासत और फिर तिहाड़ जेल में ही बंद है, उनके घर जाएंगे संजय सिंह। संजय सिंह को कंधों पर उठा लिया है आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने। 6 महीने तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में वो रहे हैं। राहत की खबर उनके लिए आई सुप्रीम कोर्ट से जब उनको जमानत मिली। ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया था। संजय सिंह, उनकी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि इस पूरे मामले में उनके नेताओं को जबरदस्ती झूठी साजिशन मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ कह भी रहे हैं संजय सिंह, फिलहाल अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी के लिए ये जरूर उनका बाहर आना इस वक्त चुनाव के ऐसे मौके पर जब उनके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में और शराब घोटाले के मामले में बुरी फंसी हुई है इस वक्त पार्टी। संजय सिंह का जमानत पर बाहर आना इस चुनावी मौसम में जरूर पार्टी को एक मदद देगा। संजय सिंह पुराने नेता हैं, पार्टी के वफादार नेताओं में से हैं और भाषण की कला में माहिर हैं। इंडिया गठबंधन के साथ जो तालमेल पार्टी को की जरूरत है वो संजय सिंह बखूबी करते आए हैं। और आते ही भाषण शुरू कर दिया उन्होंने, सुनिए। तो संजय सिंह ने आते ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, भाषण दिया उन्होंने अपने समर्थकों के बीच में। और यहां से वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। अब संजय सिंह बाहर आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जेल में। हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को एक बात कही है, ये वक्त खुशी मनाने का नहीं है, ये वक्त संघर्ष करने का है। अभी हमारे 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है। और जब तक वो नहीं छूटेंगे हम लोग खुशी मनाएंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। यहाँ पे पार्टी ऑफिस। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेताओं की बातों में अचानक जोश आ गया है क्योंकि उनके लंबे अरसे के बाद उनकी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आई है। वरना दिल्ली के इस शराब घोटाले में एक के बाद एक सारे बड़े नेता जो हैं इस कानूनी फंदे में फंसे हुए नजर आए। और अब संजय सिंह जरूर बाहर आए तो अब आप कल से उनको देखेंगे एक्शन में, बल्कि अभी से ही जैसे उन्होंने भाषण दिया अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। वरना इस वक्त पार्टी की सारी जिम्मेदारी, भी आप सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे, आतिशी को आप सुनते हैं, लगभग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करती हैं। सुनीता केजरीवाल को आगे करना पड़ा पार्टी को, अरविंद केजरीवाल की पत्नी को। संजय सिंह के बाहर निकलने से अब ये एक चर्चा और शुरू हुई है कि अब पार्टी कौन देखेगा, क्या सरकार में अगर कोई बदलाव होता है तो वो सरकार का चेहरा कौन बनेगा।
लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पार्टी को एकजुट रखने की है आम आदमी पार्टी के सामने, और संजय सिंह उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। सुनीता केजरीवाल ने अभी कल ही पार्टी के विधायकों के साथ मुलाकात भी की, तो पहली बार वो एक खुलकर एक पॉलिटिकल रोल में दिखाई दी, और अब संजय सिंह भी बाहर आ गए। दिल्ली के चुनाव में बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने है। सातों की सातों सीटों पर गठबंधन तो कांग्रेस पार्टी के साथ कर लिया है, लेकिन राह आसान बिल्कुल नहीं है। पंजाब में भी जहां पार्टी को लगता है कि बहुत उम्मीदें हैं, वहां पर भी 4 कॉर्नर्ड फाइट है, 4 पार्टियां एक दूसरे के सामने हैं। संघर्ष जारी रहेगा, ये कह रहे हैं संजय सिंह। सौरभ भारद्वाज ने कहा है जब आज संजय सिंह आए हैं बाहर, है तो ये मौका हमारे लिए जश्न का, लेकिन जश्न नहीं मनेगा। जश्न तभी मनेगा जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। संजय सिंह कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे और सब एक एक करके छूटेंगे। पीछे रखा गया है, मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वक्त नहीं आए। कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। केजरीवाल को याद कर रहे हैं संजय सिंह, अब उनके घर भी जाएंगे। लेकिन एक बात जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये कि आखिर ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत लगी थी और कोर्ट ने मौका भी दिया ईडी को कि अगर उनके खिलाफ कुछ है तो वो प्रस्तुत करें, लेकिन ईडी ने संजय सिंह की जमानत का बिल्कुल विरोध नहीं किया और इसीलिए उनकी रिहाई मुमकिन हो पाई है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्र बदलने का वक्त नहीं आए, संघर्ष करने का वक्त है, जंग करने का वक्त है। तैयार हो जाइए संजय सिंह कह रहे हैं पार्टी के लिए संघर्ष करने का वक्त है और यकीनन संघर्ष का वक्त है पार्टी के लिए। इससे बड़ा चुनौतीपूर्ण समय इस 10-11 साल पुरानी पार्टी ने नहीं देखा अपने पूरे अस्तित्व में। पार्टी बनाने वाला जेल में है और उनके सब प्रमुख करीबी किरदार मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब जेल में। संजय सिंह को भी 6 महीने लगे बाहर आने में। कार्यकर्ता पूरा जश्न का बंदोबस्त करके पहुंचे थे आज तिहाड़ जेल के बाहर संजय सिंह को रिसीव करने के लिए। ढोल बज रहे हैं, नाच रहे हैं कार्यकर्ता। और अब सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए संजय सिंह जाएंगे। जाहिर है उनकी पहली वफादारी उनके पार्टी नेता के साथ है, उनके नेता जेल में है। और 6 महीने वाकई संजय सिंह का खुद भी संघर्ष लंबा रहा है। संजय सिंह की जो भूमिका इस पूरे शराब घोटाले में ईडी ने बताई है उसके मुताबिक वो शराब कारोबारियों के संपर्क में रहे। ये भी आरोप है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए जो हैं वो लिए। हालांकि कोर्ट में उनके वकीलों ने यही जिरह की कि आज तक 1 रुपया बरामद नहीं हुआ कहीं से। संजय सिंह के पास से कोई पैसा नहीं मिला। अब संजय सिंह देखिए अब बाहर आने के बाद आक्रामक तो पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं।
क्या चुनावी लाइन वो क्या राजनीतिक लाइन वो लेते हैं और अब कितनी मुखरता से केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ वो बोलते हैं, उसका एक ट्रेलर आपको अभी दिख गया। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सच बोलने का वक्त नहीं है, संघर्ष करने का वक्त है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। और मेरी सहयोगी गोनिका अरोड़ा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और गोनिका, आपने तो पूरा ये मामला पूरा तफसील से स्टडी किया है, शुरुआत से जब से ये मामला चला। संजय सिंह का क्या रोल है? आज जो बाहर वो आए हैं, ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया, सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा थी, उसी वजह से उनकी जमानत हो पाई। देखिए, बिल्कुल संजय सिंह का रोल यही है कि उन्होंने उन मीटिंग्स में हिस्सा लिया है। उन्होंने जो साउथ लॉबी के साथ बैठकें हुई हैं, उस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद रहते थे, क्योंकि पॉलिसी बनाने में जो मुख्य तौर पर भूमिका है वो मनीष सिसोदिया की, वो अरविंद केजरीवाल की, जो ईडी के मुताबिक है कि ये दोनों वो मुख्य लोग हैं जिनकी तरफ से ये पॉलिसी बनाई गई, अप्रूवल दिया गया पॉलिसी का। और मनीष सिसोदिया सबसे सेंट्रल रोल में है, लेकिन किंग पिन उसका अरविंद केजरीवाल को बताया गया। संजय सिंह वो शख्स हैं जो मीटिंग्स में हिस्सा लेते थे, जिनको इस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी थी, साउथ में किस किस से बात करनी है, किस किस से जाकर बैठकें करनी है, पैसा कैसे आ रहा है, पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है, उनको इस बात की जानकारी थी, तो उनका ये रोल बताया गया था। लेकिन कोर्ट में प्रूफ ही नहीं कर पाई ईडी की किस तरीके से संजय सिंह का इन सब में रोल है, संजय सिंह क्या सच में पूरी तरह ये भूमिका में है। और जो 2 करोड़ रुपए की बात की गई थी, वो 2 करोड़ रुपए को लेकर कहा गया कि 2 करोड़ रुपया संजय सिंह ने लिया है, लेकिन वो 2 करोड़ कहां गया, कहां से आया, वो रिकवर ही नहीं हो पाया। और यही वजह है कि ईडी कोई सबूत नहीं दे पाई, और जिसका इस वक्त सामने देख रहे हैं कि संजय सिंह जेल से बाहर निकल गए। लेकिन संजय सिंह का आना बाहर ये इसलिए भी बहुत ज्यादा, अगर हम कहें शराब घोटाले पे वो बात कर नहीं सकते हैं, वो उसके बाद उसको लेकर एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, मीडिया में आकर वो उसको इससे रिलेटेड एक बयान तक नहीं दे सकते हैं। ये सब शर्तें हैं उनकी जमानत की। बिल्कुल, ये उनकी शर्तें हैं। अच्छा, 2 और साथी हमारे जुड़े हैं, आप दफ्तर से लाइव हमारे साथ हैं, अविनाश, और संजय सिंह के काफिले के साथ शोएब रजा हमारे साथ हैं। शोएब, मतलब अब अरविंद केजरीवाल पहले रुख कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के घर जा रहे हैं पहले। देखिए, जो अभी जो मैसेज आया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसके मुताबिक तो पार्टी कार्यालय जाएंगे, लेकिन अभी चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तिहाड़ जेल के बाहर हम यहीं मौजूद है, बहुत ज़्यादा जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हो गए थे 3 बजे के बाद से ही। तो जैसे ही संजय सिंह बाहर निकले तो उनकी गाड़ियाँ भी फंस गई अभी जाम में। हम हल्का सा थोड़ा उनसे आगे चल रहे हैं, पीछे काफिला है लेकिन जाम में है। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। गाड़ियों को निकालने की जो मशक्क़त है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो यहाँ कुछ देर के बाद पार्टी ऑफिस पहले जाएंगे और उसके बाद केजरीवाल के घर भी जाने का जो प्लान है। बड़ी बात जो है वो जेल से निकलते ही, क्योंकि बहुत कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा थे, तो संजय सिंह ये कहते नजर आए कि ये जश्न का वक्त नहीं है, संघर्ष का वक्त है, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता इन्हीं जेल में बंद हैं और वो संघर्ष करेंगे। तो भले ही वो जो ईडी का जो मामले हैं उनको लेकर बात ना कर पाए, लेकिन ये बात सच है कि संजय सिंह के बाहर निकलने से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरा है, और आज वो यहाँ भी नजर आ रहा है, और पार्टी कार्यालय में भी हजारों जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा है। एक बार जरा अविनाश के पास हम जाते हैं। अविनाश,
संजय सिंह आते ही हमने देखा कार्यकर्ताओं ने कंधे पर उठा लिया और उन्होंने फिर उसके बाद वहां पर एक जोशीला भाषण भी दिया कार्यकर्ताओं के बीच में। आते ही पूरी तरह अपने राजनीतिक रोल में आ गए 6 महीने बाद। जी बिल्कुल सौरभ, लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में पूरे राजनीतिक रौ में आ गए संजय सिंह। तस्वीरें आपको आम आदमी पार्टी मुख्यालय की दिखाएंगे कि यहाँ किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता जो है वो एकजुट हो रहे हैं और कई सारी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता लोग पहुंचे हुए हैं। पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे की है संजय सिंह के स्वागत को लेकर। ऊपर भी आप देखेंगे तो मंच सजाया गया है, केजरीवाल की वहाँ पे तस्वीर लगाई गई है, केजरीवाल सलाखों के पीछे है, वो तस्वीर वहाँ पे लगाई गई है। वहीं से संजय सिंह आकर अपना भाषण देंगे और यहाँ पे जो कार्यकर्ता तमाम आए हुए हैं उनसे वो बातचीत करेंगे। कार्यकर्ताओं को आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लोग मुखौटा लगा के आए हैं संजय सिंह का, क्योंकि उनके अंदर काफी उत्साह है और काफी जोश भी है, क्योंकि उनके नेता पिछले कई महीनों के बाद आज छूट कर आ रहे हैं। आप लोग बताइए कितना उत्साहित हैं आप लोग, संजय सिंह वापस आ रहे हैं? बहुत उत्साह है, पूरा देश देख रहा है आज किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 3 जेल में रखा हुआ था। जिस हिसाब से आप लोग मुखौटा लगा कर आए हैं संजय सिंह का, उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल है जी, ये जो संघर्ष है वो बिल्कुल एक नए मोड़ पर आ गया है। लोकसभा चुनाव के अंदर जो देश देखना चाहता था वो शेर आज बाहर आ गया है। कुलदीप जी, संजय सिंह बाहर आ रहा है, कितनी राहत की बात है आप लोगों के लिए? देखिए, ये तो हम लगातार कह रहे थे, ये घोटाला जो है तथाकथित शराब घोटाला है और सत्यमेव जयते, सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। और निश्चित रूप से जो तथाकथित शराब घोटाला था जिसमें 60 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया था सृजन रेड्डी से, उसके पोल खुल गई है और निश्चित रूप से सच्चाई ईमानदारी की जीत हुई है। संजय सिंह जेल से आते ही मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का जिक्र किया है, बोले संघर्ष अभी बाकी है। ये पूरा एक परिवार है, आम आदमी पार्टी एक परिवार है और भारतीय जनता पार्टी ने खूब कोशिश करी फूट डालने की। मुझे गर्व है संजय सिंह जी पे, वो भाजपा में नहीं गए, जेल चले गए और 6 महीने जेल से काट के आ रहे हैं और आज ईमानदारी और सच्चाई की जीत होने का कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। शोएब, वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर है? क्या इस वक्त कितनी देर में संजय सिंह पहुंचेंगे इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के? शोएब, कितनी देर में पहुंचेंगे संजय सिंह? जी बिल्कुल, देखिए ये काफिला है जो सामने नजर आ रहा है, अभी ये धौला कुआं के करीब है। अभी ये जो गाड़ियां हैं आपको नजर आ रही है, देखिए सामने पुलिस की गाड़ियां। अभी हम धौला कुआं के करीब है और यहाँ भी थोड़ा सा जाम है। लगातार हम काफिले के साथ है संजय सिंह के। सामने आपको जो गाड़ी नजर आ रही है उस टेम्पू के करीब में राइट में वो संजय सिंह की गाड़ी है, उसी में संजय सिंह है। और ये भी गाड़ी है, पीछे देखिए आपको सामने जो कार्यकर्ता एक दिखाई दे रहे हैं गाड़ी से ऊपर निकलते हुए, ये भी काफिले में ही गाड़ी है। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि लगातार जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। देखिए कार्यकर्ता निकल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि आगे जाम लगा है धौला कुआं में और किसी तरह की दिक्कत ना हो संजय सिंह को। हालांकि पुलिस की भी गाड़ियां साथ में है। तो चूंकि शाम का वक्त है, इस वक्त जाम भी होता है इस पूरे इलाके में। तिहाड़ से जब आप धौला कुआं और फिर आप सेंट्रल दिल्ली जो लुटियन जोन का इलाका है वहां से होते हुए आप जाएंगे ITO की तरफ जाएंगे तो अभी वक्त लगेगा। मुझे लगता है करीब 25 मिनट से ज़्यादा और वक्त लगना चाहिए। जो बीजेपी का ऑफिस है जहां पर कार्यकर्ता है अरविंद केजरीवाल के घर जाने में तो और ज़्यादा वक्त लगेगा। करीब 45 मिनट से कम वक्त या 50 मिनट से कम वक्त नहीं लगने वाला, जिस तरह की सिचुएशन अभी यहाँ पर नजर आ रही है। तो अभी भी गाड़ी फंसी हुई है यहाँ संजय सिंह की। और धौला कुआं के से भी पहले ही है हम, तिहाड़ से जो रास्ता धौला कुआं को जोड़ता है वहां पर ये गाड़ियां है और यहीं पर ये गाड़ी फंस गई है। आगे लाल बत्ती हमें दिखाई दे रही है, तो लाल बत्ती ये ग्रीन होगी, उसके बाद आगे बढ़ेगा काफिला और आगे इस वक्त जाम नहीं मिलेगा। पार्टी ऑफिस जाएंगे और उसके बाद फिर वो अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे। देखिए अभी जो मैसेज दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ देर पहले, उसमें यही जानकारी दी गई थी कि संजय सिंह तिहाड़ से निकलकर आप पहले सीधा आवास की तरफ जाने की बात है उस मैसेज में। माफ कीजिएगा, सीधा पहले आवास जाएंगे तो यहाँ से वक्त लगेगा। अभी जिस तरह से मैं बता रहा हूँ करीब मान के चलिए 40 मिनट से कम यहाँ से नहीं लगने वाला है। हालांकि पुलिस साथ में है और ये कोशिश है कि तेजी के साथ आगे निकाला जाए। तो कार्यकर्ता भी 3 बजे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहले सुनीता केजरीवाल से संजय सिंह मुलाकात करेंगे, क्योंकि जेल से बाहर निकलते ही जो सबसे पहले शब्द संजय सिंह ने गाड़ी के ऊपर खड़े होकर कार्यकर्ताओं से कहे वो ये कहा कि ये वक्त जश्न मनाने का नहीं,
बल्कि संघर्ष करने का वक्त है, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता इन्हीं तिहाड़ जेल की चार दीवारियों में बंद है। तो संघर्ष होगा सड़कों पर। तस्वीर भी है कि जब संजय सिंह को जमानत मिलनी थी, जब शर्तें तय होनी थी, उससे पहले वो व्हीलचेयर पर थे, अस्पताल में व्हीलचेयर पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो सीधा गाड़ी पर खड़े होकर इतने उत्साह में, इतने जोश में दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। और अब लग रहा है कि सीधे सीधे वो इस तैयारी में है कि चुनाव को लेकर, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता जेल में है, पार्टी की जिम्मेदारी एक तरीके से कहें उनके कंधों पर भी आ गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरह से मैं पहले भी बात कर रहा था कि अगर आप टॉप 3 लीडरशिप की बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आपको अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त से संघर्ष करते नजर आते हैं। राजनीतिक पार्टी जब बनाई गई तो जो आम आदमी पार्टी की राजनीतिक बुनियाद हम कह सकते हैं, तो ये तीनों को कहा जाता है, और तीनों ही जेल में थे। अब संजय सिंह के बाहर आने से कार्यकर्ताओं में एक तरीके से लंबे वक्त के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक मायूसी छा गई थी, ये मानना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही थी कि सत्येंद्र जैन जेल गए, उसके बाद मनीष सिसोदिया को लंबे वक्त तक जमानत ही नहीं मिल रही, अभी भी जमानत नहीं मिली, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये कार्यकर्ताओं के लिए राहत लेकर बहुत बुरे दौर से पार्टी गुजर रही है, और उसमें उनका संजय सिंह जैसा नेता, एक सीनियर नेता बाहर आया है जेल से, तो जाहिर है पार्टी के लोगों में तो बहुत जोश है। एक बार अविनाश पांडे के पास हम चलते हैं, वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है, वहां क्या है अब माहौल, जरा तस्वीरों से बताइएगा। शायद वहीं सीधे रुख कर रहे हैं संजय सिंह। अविनाश, आप दफ्तर से हमारे साथ। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के ठीक बाहर हम लोग मौजूद हैं, और आपको बता दें कि जिस तरीके से शोएब बता रहे हैं कि अभी 50 से 60 मिनट लग सकते हैं मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचने के लिए संजय सिंह को। हालांकि यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सीधे संजय सिंह पहले सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे मुख्यमंत्री आवास पर, और उसके बाद यहां से आम आदमी पार्टी दफ्तर के तरफ जो है वो जाएंगे। दफ्तर के पास काफ़ी कार्यकर्ता जो है वो जुटे हुए हैं संजय सिंह के स्वागत के लिए। लेकिन आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत तो दे दी है, लेकिन शर्तों के साथ जमानत दी है। आज लोअर कोर्ट ने उनके शर्तों को तय किया। इन शर्तों में सबसे पहला शर्त तो ये है कि संजय सिंह देश नहीं छोड़ सकते हैं, उनको अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा। इसके साथ साथ अगर वो दिल्ली एनसीआर छोड़ते हैं तो उनको अपने ईडी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं, आईओ हैं, उनको सबसे पहले इन्फॉर्म करना होगा। और इसके साथ ही वो अपनी भूमिका उनकी क्या है कथित शराब घोटाले में, इसके बारे में किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और ऐसे में संजय सिंह एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आएंगे। तो इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं में एक खुशी की लहर तो साफ दिख रही है। हालांकि संजय सिंह जब जेल से निकल रहे थे, उनके लफ्ज साफ थे कि ये जो समय है ये जश्न का समय नहीं है, बल्कि ये संघर्ष का समय है। अभी मैं बाहर निकला हूं, जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे, ये नारा भी संजय सिंह ने तिहाड़ जेल के बाहर गाड़ी पर खड़ा होकर लगाया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि संजय सिंह जब बाहर निकलते हैं और मीडिया से मुखातिब होते हैं, तब वो क्या अपनी बात रखते हैं। जी नहीं, लेकिन मैं एक बार अविनाश तिवारी के पास जाना चाहता हूं। ये तो उनको बंदिश जरूर खलेगी कि वो इस शराब घोटाले के बारे में या इस पूरे केस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो कहना बहुत कुछ चाहेंगे और सीधे आरोप लगाना चाह रहे होंगे, लेकिन अभी भी जैसे उन्होंने गाड़ी की छत पर खड़े होकर अपनी बात रखी, उसमें कहीं उन्होंने इस केस का जिक्र नहीं किया। अविनाश जी बिल्कुल सौरभ, अगर बात करें जिस तरीके से कोर्ट की बंदिशें हैं, इस वजह से वो इस केस का जिक्र नहीं किए, लेकिन राजनीति में कई सारी ऐसी बातें हैं जिसका वो जिक्र जरूर करेंगे। अब चूंकि वो जेल से बाहर आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है, दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव होने हैं और देश भर में कई राज्यों में लोकसभा चुनाव है। तो इस वजह से अगर बात करें तो संजय सिंह पूरी रॉ में दिखेंगे और पूरी तरीके से केंद्र सरकार को और खासतौर से बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के दफ्तर की आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कई सारे विधायक और इसके साथ साथ कई सारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उनके हाथों में झंडे भी हैं। जिस तरीके से संजय सिंह को जमानत मिली है, कहीं ना कहीं आम आदमी कार्यकर्ता जो हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक उत्साह बढ़ा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक के बाद एक कई सीनियर लीडर जेल जा रहे थे। सबसे पहले अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया गए, फिर उसके बाद सत्येंद्र जैन गए, उसके बाद फिर संजय सिंह गए और फिर अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद एक निराशा सी छाई जरूर थी आम आदमी पार्टी में। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से जमानत मिली संजय
संजय सिंह को। और आज निचली अदालत ने जब जमानत की शर्तें तय कर दी, उसके बाद अब वो जेल से बाहर आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और लगातार यहाँ पे ऐलान भी किया जा रहा है कि संजय सिंह 15 से 20 मिनट के करीब यहाँ पहुंच जाएंगे और फिर कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे, उनके साथ संवाद करेंगे। कोर्ट की शर्तें हैं कि अपनी शराब घोटाले को लेकर के, अपनी भूमिका को लेकर के उस पर बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अब वो खुलकर बोलेंगे। खासतौर से अगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है आम आदमी पार्टी का और इंडिया गठबंधन के तले चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इस तमाम सारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से हो रही हो या फिर केंद्र सरकार की जो तमाम सारी योजनाओं को लेकर के विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है, बेरोजगारी को लेकर के लगातार घेर रहा है, तो इन तमाम सारे मुद्दों पर अब वो मुखरता के साथ अपनी बात रखेंगे और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में एक बुलंद आवाज के रूप में उपस्थित होंगे। क्योंकि जिस तरीके से उनके तमाम शीर्ष नेता जेल में चले गए हैं, जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि टॉप 3 लीडरशिप में संजय सिंह का भी नाम आता है और यही कारण है कि संजय सिंह को इसी वर्ष फिर से आम आदमी पार्टी ने दोबारा से राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा है। और उस जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव घोषित हो चुका है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, तो जाहिर तौर से बात है कि संजय सिंह के बाहर आने से आम आदमी पार्टी के अंदर एक उत्साह का संचार जरूर हुआ है और यही कारण है कि कार्यकर्ता यहाँ पे उनके स्वागत के लिए उमड़े हैं। उत्साह का संचार तो हुआ है, आम आदमी पार्टी से अपनी जीत भी बता रही है, लेकिन कोर्ट ने यह साफ कहा है कि इस फैसले को देखते हुए जरूरी नहीं है कि एक शख्स को बेल मिल गई है तो केस के जो बाकी आरोपी हैं उनको भी बेल मिल जाए, एक नजीर नहीं बन सकता है। हालांकि देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनका आगे का भविष्य क्या रहता है।